देखो नेक्स्ट टॉपिक है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कुछ प्रॉपर्टीज अपने को पढ़नी है मैग्नेटिज्म से रिलेटेड। देखो कुछ प्रॉपर्टीज है, उनमें से कुछ तो है मटेरियल की, यानी जो भी आप मटेरियल यूज करोगे। जैसे मैग्नेटिज्म अपन पढ़ रहे हैं लोहे के बारे में, फेरोमैग्नेटिक है, डायामैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है। तो कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, उनमें कुछ तो होगी उस फील्ड की प्रॉपर्टी जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी, और कुछ प्रॉपर्टीज होगी जो सब्सटेंस है उसकी। जैसे पहली प्रॉपर्टी अपन पढ़ते हैं वो है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। क्या है? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। बताते हैं ना मैग्नेटाइजेशन। देखो पहली बात माइंड में क्या होना चाहिए, दिमाग में ये बात होनी चाहिए कि हम किसी सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड में रख के मैग्नेटाइज कर रहे हैं। ये पूरा प्रोसेस जो अपन कर रहे हैं ना, किसके लिए पढ़ रहे हैं? जैसे मान लो ये मेरे पास सोलेनोइड है, इस सोलेनोइड के अंदर मैंने करंट फ्लो कराई, प्लस माइनस क्या बनेगा? मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। अब इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैंने कोई सब्सटेंस रख दिया, तो ये सारी प्रॉपर्टीज अपन इस कंडीशन में पढ़ रहे हैं कि जब किसी सब्सटेंस को अपन ने किस में रखा, मैग्नेटिक फील्ड में रखा, तो क्या होगा। तो उसमें पहली चीज अपन क्या पढ़ रहे हैं? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इसको लिखेंगे किससे? आई से। और ये क्या होगा? देखो इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैंने क्या रखा? किसी सब्सटेंस को रखा, तो सब्सटेंस को रखा तो उसमें कोई न कोई मैग्नेटिक मोमेंट बनेगा। मैग्नेटिक मोमेंट का मतलब इसमें कुछ न कुछ इंड्यूस होगा। जैसे डाइपोल मोमेंट होता कि नहीं होता? डाइपोल क्या होता है? डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है m। इस सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर इसमें कुछ न कुछ क्या इंड्यूस हुआ? मैग्नेटिक मोमेंट इंड्यूस हुआ। तो मैग्नेटिक मोमेंट इंड्यूस पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, पहली बात क्या है? मैग्नेटिक मोमेंट इंड्यूस पर यूनिट वॉल्यूम। अब इसकी यूनिट, सबकी यूनिट तुम्हें दिमाग में होनी चाहिए। इसकी यूनिट कैसे निकालेंगे? देखो मैग्नेटिक मोमेंट है, टॉर्क वाले में अपन ने पढ़ा था मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला आया था NIA। n नंबर ऑफ टर्न है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। I की यूनिट क्या होती है? एम्पियर। एरिया की यूनिट क्या होती है? मीटर स्क्वायर। अपॉन में यहाँ नीचे क्या है? वॉल्यूम। तो मीटर क्यूब आ जाएगा, इसको काट देंगे तो ये क्या आ गया? मीटर। तो एम्पियर मीटर इनवर्स। ये किसकी यूनिट हो गई? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। तो मतलब पहली जो प्रॉपर्टी मैंने तुम्हें बताई, बताओ ये किसकी प्रॉपर्टी है? सब्सटेंस की है या मैग्नेटिक फील्ड की है? ये सब्सटेंस की प्रॉपर्टी है। मतलब सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड में रखा, वो मैग्नेटाइज हुआ, तो हमने ये कहा कि इस सब्सटेंस के पर यूनिट वॉल्यूम में कितना मैग्नेटिक मोमेंट इंड्यूस हो रहा है। सब्सटेंस की प्रॉपर्टी हो गई। अगला है देखो मैग्नेटाइजिंग फील्ड। नेक्स्ट जो है वो क्या है? मैग्नेटाइजिंग फील्ड है। अब ये मैग्नेटाइजिंग फील्ड तो देखो नाम से ही पता चल रहा है क्या होगा। वो मैग्नेटिक फील्ड जो हमने इस पे क्या लगाया, इसको मैग्नेटाइज करने के लिए हमने जो लगाया वो क्या है? मैग्नेटाइजिंग फील्ड। इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, इसको लिखेंगे किससे? H से। और ये किसके इक्वल होगा? मैग्नेटिक फील्ड अपॉन में म्यू नॉट, क्योंकि ये म्यू नॉट इन दोनों का रेशियो। तो डेफिनेशन क्या लिख सकते हो? इट इज द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड परमीएबिलिटी ऑफ वैक्यूम। वैक्यूम की परमीएबिलिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच की रेशियो, इन दोनों का रेशियो। इसकी जो यूनिट है वो भी यही होगी। क्या होगी? ठीक है। अगली जो है वो है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ये इंपॉर्टेंट बात है। तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को देखो अपन कैसे समझते हैं। एक चीज हम ये पढ़ रहे हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, मतलब मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर किसी सब्सटेंस का क्या होना? मैग्नेटाइज होना। तो ये I जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा? क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आप मैग्नेटाइजिंग फील्ड बढ़ाओगे, यानी इस चीज को बढ़ाओगे, तो उसमें जो इंडक्शन हो रहा है, इंड्यूस हो रहा है, वो भी ज़्यादा होगा ना। अपन मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा अप्लाई करेंगे तो उसमें मैग्नेटिक मोमेंट ज़्यादा इंड्यूस होगा। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाया तो कांस्टेंट लिया जाई। ठीक है, ये जो है ना, ये इस क्या है? मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है।
तो इसको मैं जाई बी को क्या लिख सकता हूँ, आई अपॉन एच। डेफिनेशन लिख सकते हो, ये एक क्या है, कांस्टेंट क्वांटिटी है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, यूनिट लेस होता है, ठीक है। और डेफिनेशन क्या लिखोगे, इट इज द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटाइजिंग फील्ड, ठीक है। इन दोनों का जो रेशियो होगा वो अपने पास क्या कहलाएगा, जाई कहलाएगा, यूनिट लेस है ना। फिर आता है देखो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। ठीक है, परमिएबिलिटी, रिलेटिव परमिएबिलिटी की बात करें ना, रिलेटिव जैसे परमिटिविटी पढ़ा था, रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है, एप्सिलॉन आर किसके इक्वल होता है, एप्सिलॉन मीडियम डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नोड, यानी मीडियम की परमिटिविटी और वैक्यूम की परमिटिविटी का रेशियो। यहाँ पे क्या आ जाएगा, म्यू आर किसके इक्वल होगा, म्यू यानी मीडियम का डिवाइडेड बाय वैक्यूम का, ठीक है। इन दोनों का रेशियो आ जाएगा, ठीक है। और केवल मैग्नेटिक परमिटिविटी की बात करें ना, ये तो मैं किसकी बात की, रिलेटिव की है ना। केवल मैग्नेटिक परमिएबिलिटी की बात करें तो ये यहाँ से निकाल सकते हो क्या, इस जगह से। जैसे ये तो वैक्यूम के लिए था, H इक्वल टू क्या था, B अपॉन में म्यू नॉट। ये किसके लिए था, वैक्यूम के लिए। अगर मीडियम हो तो म्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा, B अपॉन H, ठीक है। तो इसमें बातें क्या क्या ध्यान रखनी है, डेफिनेशन तो सबकी पता होनी चाहिए। पहली बात तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या था, मैग्नेटिक मोमेंट इंड्यूस पर यूनिट वॉल्यूम, क्या यूनिट है, एम्पियर मीटर इनवर्स। मैग्नेटाइजिंग फील्ड यानी वो फील्ड जो मैग्नेटाइज करने के लिए लगाया, किसका रेशियो है, बी और म्यू नोड का। बी यानी मैग्नेटिक फील्ड और म्यू नोड यानी परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम। फिर तीसरी बात हमने ससेप्टिबिलिटी की बात की, तो ससेप्टिबिलिटी जो है, ससेप्टिबिलिटी को कैसे निकालते हैं अपन जानते हैं। ये जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हैं, मैग्नेटाइजिंग फील्ड के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाया तो हमने क्या लिया, ससेप्टिबिलिटी कांस्टेंट लिया, ठीक है। अब इनमें एक रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी एंड मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। इसको देखो डिराइव करना है तो डिराइव करने के लिए तो मैं एक बात पहले समझनी ज़रूरी है कि यहाँ पे प्रोसेस क्या हो रहा है, क्योंकि इनसे रिलेशन से क्वेश्चन आएगा और रिलेशन से ज़्यादा है कि जो मैग्नेटिक मटेरियल पढ़ेंगे 3, उनमें ये सारी चीज़ें काम आएगी। तो पहले जैसे मैंने एक सोलेनॉइड लिया, इस तरह की अपने पास क्या है, एक सोलेनॉइड है। इस सोलेनॉइड के अंदर कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड हुआ, इस मैग्नेटिक फील्ड में मैंने क्या रख दिया, एक सब्सटेंस रख दिया, प्लस माइनस। तो सब्सटेंस रखा तो सबसे पहली बात देखो, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की अगर बात करूं तो B इक्वल टू क्या होगा, अपन अभी भी लिखा था, H इक्वल टू क्या लिखा था, B अपॉन में म्यू नॉट। तो B इक्वल टू क्या आ जाएगा, म्यू नॉट H। ये तो कौन सा है, O लिख दो या ऐसे ही लिख दो, कोई बात नहीं है ना। ये क्या है, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। फिर अगली चीज़ फिर है, देखो एक तो अप्लाइड लगाया, दोनों में नोटेशन में कुछ न कुछ चेंज तो करना पड़ेगा। तो अप्लाइड को मैं अगर मान लो O लिखूं, इसको मैंने क्या लिखा, O। तो अगर इंड्यूस है यानी उस सब्सटेंस के अंदर कुछ न कुछ इंड्यूस होगा, उसको अपन ने क्या लिख दिया, BM। यानी जो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मटेरियल, एक तो किसके कारण है, सोलेनॉइड के कारण, एक इस मटेरियल के कारण। जैसे अगर ये फेरोमैग्नेटिक है तो फेरोमैग्नेटिक में क्या होता है, फेरोमैग्नेटिक में डोमेन सिस्टम से समझते हैं अपन, उनके सारे मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के सारे डोमेन क्या होते हैं, एक ही डायरेक्शन में अरेंज हो जाते हैं। तो एक तो आप मैग्नेटिक फील्ड लगा रहे हो, एक उस मटेरियल के कारण भी मैग्नेटिक फील्ड हो रहा है, तो उसको अपन ने क्या लिख दिया, BM। ये किसके इक्वल है, म्यू नॉड I के, ठीक है। इन दोनों का सम क्या हो जाएगा, टोटल मैग्नेटिक फील्ड। लिख दो इन दोनों को, क्या लिखोगे, म्यू नॉड H प्लस म्यू नॉड I। क्या कॉमन आया, H प्लस, फिर कुछ और कॉमन ले सकते हो, इसको नीचे भेज दें, या फिर एक तो यही रिलेशन लिख दो यहाँ तक, ठीक है।
फिर देखो आगे क्या बन सकता है, अगर मैं म्यू नॉट को नीचे भेज देंगे इसमें फ़र्क नहीं पड़ रहा, एच बन जाएगा। लेकिन एक चीज़ वो देखो ना, एच और आई का कोई ऐसा रिलेशन है क्या? क्या है? आई अपॉन एच क्या होता है? अगर मैं आई कॉमन ले लूँ, सॉरी एच कॉमन ले लूँ तो क्या बनेगा? एच कॉमन लिया तो 1 प्लस आई अपॉन एच, ठीक है। और एच यहाँ लिख दिया, ये किसके इक्वल चल रहा है? बी के, ऐसे चल रहा है। अब देखो बी अपॉन एच नीचे इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन एच क्या था? ठीक है। बी अपॉन एच अगर मैं मटेरियल के लिए ले रहा हूं तो मटेरियल की परमिटिविटी लिखनी पड़ेगी। क्या लिखूंगा? ये मटेरियल के लिए म्यू एम अपॉन में ये नीचे आ गया, क्या आ गया? म्यू नॉट। ये क्या चल रहा है? 1 प्लस जाई बी, ये होता है म्यू आर। और ये अपने काम की बात है, यही अपने को डिराइव करना था, ठीक है। तो ये क्या आ गया? रिलेशन बिटवीन किसके बीच में आया? परमिएबिलिटी और ससेप्टिबिलिटी। कौन सी परमिएबिलिटी है? रिलेटिव परमिएबिलिटी। ऐसा ही एक रिलेशन देखो इलेक्ट्रिक के अंदर भी निकाल सकते हो चाहो तो। जैसे इलेक्ट्रिक में अपन ने पढ़ा ना, इलेक्ट्रिक के अंदर रिलेटिव परमिटिविटी पढ़ा क्या? एप्सिलॉन आर इक्वल टू क्या होगा? 1 प्लस जाई ई। ये क्या है? ये मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है। ये कौन सी ससेप्टिबिलिटी है? इलेक्ट्रिक। तो कंपेयर करके इसमें भी निकाल सकते हो, ठीक है। ये बात वहाँ ध्यान रख लेना, ठीक है। अब है इसी के बेसिस पर इम्पॉर्टेंट बात अब शुरू हो रही है। यहाँ से क्वेश्चन आएगा जो अपन लास्ट में बात पढ़ रहे हैं, यहाँ से फिक्स आएगा। ये रिलेशन वगैरह थोड़ा ध्यान रख लेना। अब देखो मैग्नेटिक मटेरियल जो है ना, मैटर को अपन 3 पार्ट में बांट सकते हैं मैग्नेटिज्म के हिसाब से। एक तो पैरामैग्नेटिक, पहले अपन मान लो डायामैग्नेटिक लिखा है ना, डायामैग्नेटिक। दूसरा पैरामैग्नेटिक और तीसरा फेरोमैग्नेटिक। ठीक है। अब देखो इनकी डेफिनेशन अपन इस तरह से बनाते हैं। डायामैग्नेटिक सब्सटेंस वो सब्सटेंस जिनको हम मान लो मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो वो मैग्नेटिक फील्ड में वीकली मैग्नेटाइज होते हैं बट इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। मतलब जिस तरफ आप मैग्नेटिक फील्ड लगा रहे हो उसमें मैग्नेटाइजेशन होगा, कैसा होगा? वीक होगा। लेकिन हमने जिस डायरेक्शन में लगाया ना उसकी अपोजिट डायरेक्शन में होगा, ठीक है, डायामैग्नेटिक में। मतलब ऐसे सब्सटेंस जो वीकली मैग्नेटाइज होते हैं इन डायरेक्शन अपोजिट टू द मैग्नेटिक फील्ड, यानी मैग्नेटिक फील्ड आपने जो लगाया उनमें मैग्नेटिक जो मैग्नेटाइजेशन होगा। मतलब क्या है? सिंपल सी बात है कि जैसे अभी अपन ने पढ़ा, ये रोड थी, रोड को मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो इसमें कोई न कोई मैग्नेटाइजेशन हो रहा है, मतलब इसमें कुछ न कुछ मैग्नेटिक कैरेक्टर्स आ रहे हैं। तो अब डायामैग्नेटिक सब्सटेंस जैसे हमने अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड इधर लगाया तो इसमें जो मैग्नेटिक कैरेक्टर इस तरह से बनेंगे कि ये अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, ठीक है। इसमें ये जो है ये वीकली मैग्नेटाइज होते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। वीकली होंगे कौन? पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस जो है वो वीकली मैग्नेटाइज होंगे बट इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मतलब जिस तरफ हमने मैग्नेटिक फील्ड लगाया उसी डायरेक्शन में क्या होंगे? मैग्नेटाइज होंगे। फेरोमैग्नेटिक ऐसे सब्सटेंस जो स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इन दोनों में क्या फ़र्क है? ये तो वीकली मैग्नेटाइज होगा, ये स्ट्रांगली मैग्नेटाइज, ठीक है। ये भी सेम डायरेक्शन में होगा, ये भी सेम डायरेक्शन। ये मैग्नेटिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में वीकली मैग्नेटाइज और ये वीकली मैग्नेटाइज मैग्नेटिक फील्ड की सिमिलर डायरेक्शन में। फिर ये है मेजर जो प्रॉपर्टीज अगर देखें तो डायामैग्नेटिक सब्सटेंस को देखो। पहली बात ये, जैसे मेरे पास कोई डायामैग्नेटिक सब्सटेंस है, इसको मैंने मैग्नेटिक फील्ड में रखा, यहाँ पे तो मैं यहाँ से क्वेश्चन भी आया पिछली बार। इसको मैंने मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होगी? इसके बाहर से जाएगी, है ना, इसको पेनिट्रेट नहीं कर सकती है, ठीक है, इस तरह से।
ये डायग्राम आया हुआ है और क्वेश्चन भी आया हुआ है कि ये कौन से सब्सटेंस के लिए डायग्राम है, तो ये किसके लिए है, डायामैग्नेटिक। फिर अगर अपन पैरामैग्नेटिक की बात करें तो पैरामैग्नेटिक में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो क्या होती है, इसके अंदर से जाती है, ठीक है, और इनमें भी अंदर से ही जाएगी स्ट्रांगली। ये ज़्यादा मैग्नेटाइज है तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो क्या होगी, ज़्यादा पास होगी। फिर अगर मैं इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखूं, जैसे ये मेरे पास मान लो एक नॉर्थ साउथ मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें मैंने एक डायामैग्नेटिक रोड, इस तरह से रोड थी, उसको रखा, तो ये जो रोड है ये मैग्नेटिक फील्ड की कौन सी डायरेक्शन में स्टेबल हो जाएगी, परपेंडिकुलर। मतलब ये दूर जाना चाहती है, अपोजिट डायरेक्शन आ रही है, दूर जाना चाहती है, तो ये कौन सी डायरेक्शन में अलाइन होगी, परपेंडिकुलर। इसमें ये अगर देखें तो ये नॉर्थ, ये साउथ, रोड को रखा तो ये डायरेक्शन सिमिलर डायरेक्शन में अलाइन होगी, मतलब ये जिस तरफ अपन ने मैग्नेटिक फील्ड लगाया उसी तरफ ये क्या हो जाएगी, अलाइन हो जाएगी। फिर ये है कि इसको मान लो मैं किसी कंटेनर में, किसी छोटे से डब्बे में कोई मैग्नेटिक मटेरियल भर दूं और उसको डायामैग्नेटिक भरा, तो डायामैग्नेटिक मटेरियल मैंने इसमें यूँ भर दिया, तो ये डायामैग्नेटिक मटेरियल किस तरफ जाने की कोशिश करेगा, वीक मैग्नेटिक फील्ड की, किसकी तरफ जाने की कोशिश करेगा, वीक। तो यहाँ पे देखो इस जगह पे नॉर्थ पोल है, यहाँ साउथ पोल है, तो पोल्स पे मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होता है, अब बीच में देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड कम होगा, तो ये जो मटेरियल है ये यहाँ पे कुछ ऐसा इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से। इसमें अगर देखें तो ये कहाँ पे ज़्यादा इकट्ठा होगा, किनारों पे, ठीक है, ये ऐसा। सरफेस की अगर बात करें तो इसमें कौन सी सरफेस बन रही है, कॉनकेव जैसा शेप, कॉन्वेक्स जैसा शेप दिख रहा है, और इसमें कॉनकेव जैसा दिख रहा है, ठीक है। ये इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है। अब मेन जो प्रॉपर्टी है ना वो अब लिख रहे हैं डायामैग्नेटिक सब्सटेंस की, जो अपने को कंप्लीटली पता होना चाहिए, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, जो है परमी ससेप्टिबिलिटी और परमीएबिलिटी है ना। तो एक तो ससेप्टिबिलिटी की बात करें तो देखो इनकी जो ससेप्टिबिलिटी होगी 0 से कम और -1 से ज़्यादा या उसके इक्वल, मतलब ये है कि इनकी ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव होगी, स्मॉल एंड नेगेटिव, ये याद रख सकते हो, बेसिक सी बात है, क्या याद रख सकते हो, स्मॉल एंड नेगेटिव। अब अगर मैं तुम्हें एप्सिलॉन वो म्यू नोड के बारे में पूछूं, म्यू आर के बारे में, तभी अभी अपने लिखा म्यू आर इक्वल टू क्या होता है 1 प्लस जाई बी 1 प्लस ये वैल्यू रखी -1 0, ये वैल्यू रखी 1, ये आ जाएगा। अब इसमें देखते हैं पैरामैग्नेटिक का। पैरामैग्नेटिक में क्या होगा, इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी और कैसी होगी, स्मॉल होगी, ठीक है, ठीक है, और पॉजिटिव 0 तो नहीं होगी ना, पॉजिटिव और कैसी होगी, स्मॉल, नेगेटिव है ना, ठीक है। और म्यू आर निकाल ही सकते हो 1 से 2 के बीच में, ठीक है, 0 से बड़ा है ना। फिर इसके लिए ध्यान रखना है कि जाई एम जो है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है वो वेरी वेरी ग्रेटर देन क्या है, और एप्सिलॉन आर भी वेरी वेरी ग्रेटर देन 1 हो जाएगा या 2 हो जाएगा, जैसे भी लिखो, ठीक है, 1 से बहुत बड़ा या 2 से बहुत बड़ा म्यू आर है ना, ठीक है। तो तीनों का कंपेरेटिवली पहली बात तो वीकली मैग्नेटाइज इन अपोजिट डायरेक्शन, वीकली मैग्नेटाइज इन सिमिलर डायरेक्शन, स्ट्रांगली मैग्नेटाइज, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पेनिट्रेट करके नहीं जाएगी, पेनिट्रेट करके जाएगी और यहाँ पे भी पेनिट्रेट करके जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड में किसी रोड को रखा डायामैग्नेटिक तो वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगी, ये सिमिलर डायरेक्शन में या पैरेलल डायरेक्शन में, ये भी पैरेलल डायरेक्शन। फिर अगली बात, मैग्नेटिक मटेरियल को भर के रखा तो कॉन्वेक्स सरफेस बनेगी, कॉनकेव सरफेस बनेगी, कॉनकेव सरफेस बनेगी। फिर ये इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है इससे, ठीक है, हो जाएगा। फिर आते हैं अगली बात पे, क्यूरी। एक इसमें फेरोमैग्नेटिक में अपन
फेरोमैग्नेटिक को जो समझाने के लिए क्या है, अपन डोमेन से भी समझा सकते हैं ना। डोमेन क्या होता है, तो देखो डोमेन क्या है, एक छोटा मैग्नेटिक मोमेंट, ऐसे कह सकते हैं एक छोटा मैग्नेटिक फील्ड। छोटा जो है ना, जैसे कुछ आयंस का कलेक्शन किया, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, बहुत सारे चार्ज होंगे, बहुत सारा मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो कोई एक छोटा सा ग्रुप बनाया, वो आपस में एक ग्रुप करके जो ऐसे चार्जेस जो एक ही डायरेक्शन में है, जिनका मैग्नेटिक मोमेंट एक ही डायरेक्शन में है, वो आपस में अलाइन होकर क्या है, एक स्मॉल मैग्नेटिक मोमेंट बनाएंगे, उसको अपन क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं। अब फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में जैसे मैग्नेटिक फील्ड की अब्सेंस के अंदर डोमेन क्या है, ऐसे रैंडमली अरेंज्ड होते हैं। लेकिन हमने मान लो मैग्नेटिक फील्ड लगाया, तो मैग्नेटिक फील्ड लगाने पर ये सारे के सारे डोमेन जो है क्या होते हैं, जैसे इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड लगाया, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, तो सारे के सारे डोमेन क्या होंगे, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे, तो इन सब का मैग्नेटिक मोमेंट ऐड हो जाएगा। अब ऐड होने के कारण ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड में स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। ये इनके डोमेन का मैटर हो गया। फिर अपने पास आता है, देखो एक क्या है, क्यूरी लॉ। क्यूरी लॉ क्या कहता है, क्यूरी लॉ ये है कि जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, टेम्परेचर के। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी घटेगी। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या था कि वो मैग्नेटाइजेशन हो रहा है ना। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कुल मिला के ये बता रही है कि किसी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी जो ये बताए कि वो कितना अच्छी तरीके से मैग्नेटाइज होगा। इसकी वैल्यू जितनी कम होगी मतलब वो उतना ही कम क्या होगा, मैग्नेटाइज होगा। तो ये तो हो गया क्यूरी लॉ। फिर एक आता है क्यूरी वेज लॉ, वो ये है T माइनस टी सी। टी सी यहाँ पे क्या है, क्यूरी टेम्परेचर। अब ये टी सी अपने काम का है कि क्यूरी टेम्परेचर वो टेम्परेचर जिसके अबव, मतलब उससे ज़्यादा अगर टेम्परेचर पे आप गर्म करते हो किसी सब्सटेंस को, तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस किस में बदल जाता है, पैरामैग्नेटिक में, ठीक है। याद रह जाएगा, क्यूरी टेम्परेचर यानी द टेम्परेचर अबव विच फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कन्वर्ट टू पैरामैग्नेटिक। और लोहे के लिए ये कितना होता है, 770 डिग्री सेल्सियस। लोहे के लिए क्यूरी टेम्परेचर कितना होता है, 770 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। यही है मैटर, ठीक है।